हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज का जो एग्ज़ाम था वो कैसा रहा है उसका पूरा रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का। आज का ये पेपर था फाइनेंस इंस्पेक्टर का। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी बड़ी पोस्ट है ये आपकी। और ये जो एग्ज़ाम था काफ़ी देर से पेंडिंग था। ये भी 2020 की एडवर्टाइज में ये था। जैसे आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था फाइनेंस का, तो वैसे ही इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था ये भी इसी तरह से पेंडिंग था 2020 से। तो आज 17 मार्च को, ये संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, कितने बच्चे इसमें अपेयर हुए हैं और आपका कितना स्कोर, क्योंकि आपको पता है इसकी जो आंसर की है वो भी आउट कर दी गई है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना है इसमें, क्योंकि इसमें पोस्टर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो टोटल 120 मार्क्स का था, आपके मार्क्स कितने बने हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लेवल आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। जैसे जेकेपी कांस्टेबल हो गया, जेकेपी एसआई हो गया, सुपरवाइजर का, पटवारी के एग्जाम अभी जो होने हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि कह सकते हो इकॉनमी से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बजट डेफिशिएट, बैलेंस ट्रेड, ये थोड़े क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी भी थी। टेम्पररी टैक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट की चेक करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, सेट सी है मेरे पास। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये अकाउंटेंसी के हैं। अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो हैं थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इनका लेवल तो नहीं लग रहा है। ओके ओके ओके। तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछी गई थी अकाउंटेंसी, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हो सकता है उसके रेलिवेंट में हो, इतना मुझे इसका पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो इसकी फैकल्टी है ना हम इसके मेंबर हैं। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। वहाँ पे अभी यहाँ पे था कि वर्ड फिक्कल का पूछा गया था कि एंटोनियम क्या होता है इंग्लिश में। और उसके बाद प्रोनाउन पे क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी जैसे अपने फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम देखा, वहाँ पे क्या था कि एक्टिव पैसिव से ही तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, एक्टिव पैसिव से, फ्रेजेस से। तो मतलब कि कुछ भी फिक्स नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें होनी है। अब ये जो पैरा जंबल है इसमें भी तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे एक पूछा गया। चीज़ें फिक्स नहीं है, चीज़ें कुछ भी आ सकती हैं। तो इंग्लिश में पैराग्राफ भी पूछा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर सीरीज पूछी गई है। एलिफेंट को रीजनिंग में एलिफेंट को हर्ड बोलते हैं, लाइन को क्या बोलेंगे। तो मैं रीजनिंग का आपके लिए एक अलग से मतलब कि लेके आऊँगा, रीजनिंग का जो आपको सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रहेगी सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए, जेकेपी कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको करंट लेवल दिखाना है। ये जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ईमेल अगर 8 से रिलेटेड करता है, इंटरनेट के से रिलेट करेगा। सीरीज़ पे आपको पूछा गया था, लेटर सीरीज़ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन साइलोगिज्म पे पूछा गया है। ऑड वन आउट पे क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग तो मुझे यहाँ तक मैं बिना देख के बता सकता हूँ कि रीजनिंग यहाँ पे अच्छी है। अब यहाँ पे कंप्यूटर भी थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा। कंप्यूटर के भी लेवल के भी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे कह सकते हैं। क्योंकि ये देखो यूआरएल जो क्वेश्चन है ये उसमें भी पूछा गया था। ये अपना बीएलडब्ल्यू पंचायत बीसीसी की ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है, दानू यात्रा जो है, ये देखो मतलब कि जीके के भी थोड़ा जेएनके का जीके का पोर्शन पे हम चलेंगे। सार्क का कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है। वर्ल्ड फूड, ये किस पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी थी इसका हेडक्वार्टर जो आपका रहता है। ये पूछा पद्मा विभूषण जो है कौन सा कितने नंबर पे हाईएस्ट अवार्ड है ये आपका। उसके बाद विकन वाइक, हाँ अब जम्मू कश्मीर का ये पूछा गया था कि विच पास कनेक्टेड जे एन के विद लद्दाख के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है। तो जोजिला पास। यही सेम क्वेश्चन फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन सभी एग्ज़ाम जितने भी अभी तक हो चुके हैं इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप इनको प्रिंट करवा के निकलवा के रख दो। ये वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन फाइनेंस के अंडरस्टैंड में भी पूछा गया था। वैष्णो देवी की जो श्राइन है वो कहाँ पे है, तो रियासी में है। ठीक है, रियासी कटरा जिसको हम बोलते हैं। और मटन सन टेम्पल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, ये बीएलडब्ल्यू में पूछा गया था। माउंटेन रेंज सेपरेट कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से कौन सी माउंटेन रेंज इसको सेपरेट करती है, ये भी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। बुक एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फेमस स्विमर माइकल फिलिप्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट की कौन सी थी, सुचिता कृपलानी इसका आंसर था। हॉर्नबिल, ये 50 बार क्वेश्चन पड़ा है करंट अफेयर में, नागालैंड से बिलोंग करता है। गूगल पे क्वेश्चन पूछा गया है।
ट्विटर, टेरापुट, ये सारी चीज़ें मतलब कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दूँ। ये जो मुगल गार्डन पे क्वेश्चन आते हैं ना, सॉरी जितने भी मुगल गार्डन्स हैं इन पे, शालीमार हो गया, चश्मे शाही हो गया, इन पे बड़ी बार क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे क्वेश्चन यानी कि बायोडाइवर्सिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे सॉइलर पार्ट ऑफ द अर्थ कौन सा होता है। तो कहीं ना कहीं जो लेवल एग्ज़ाम का था इम्पॉर्टेंट था। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब कि जब से ये चीज़ हुई है ना कि पहले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, तब से मतलब वाई जब तक हम अपनी वॉइस को रेस नहीं करेंगे तब तक कुछ अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। तो देखो कितने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब सिलेबस में क्या था ये आपको ही पता होगा कि पॉलिटी थी या नहीं थी, ये आपको इसके बारे में पता होगा। बाकी यहाँ पे अकाउंटेंसी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने मार्क्स आपको बताया गया होगा उतने ही मार्क्स के। तो ये है फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन पेपर था, आपके साथ डिस्कशन कर लिया गया। अभी पेंडिंग में फ़िलहाल के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। और जो लास्ट में अभी पटवारी का जो उर्दू है वो एग्ज़ाम होगा, वो कैसा होगा वो उनको ही रिटर्न में होगा, वो उनको ही पता होगा। अब एग्ज़ाम कैलेंडर जब आएगा, जितने पेंडिंग एग्ज़ाम है, मैं आपको बता दूं जो BLW का एग्ज़ाम है जिसमें 12 से 13 पोस्ट्स थी। देखो उस टाइम बहुत बच्चों ने कम अप्लाई करा था। तो अगर आपने अप्लाई करा है तो मेहनत कर दो, हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। टोटल 120 क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रीजनिंग का जो अलग से है मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। GNK पे बहुत इजी क्वेश्चन है। GK देखो हमने इतने एग्जाम का एनालिसिस कर दिया। GK किसी भी एग्जाम में GNK की अगर बात करो तो डिफिकल्ट नहीं थी, इजी लेवल की है, ठीक है। मतलब कि जिस टाइम हमने CBT का दौर देखा था यूनियर असिस्टेंट के टाइम पे, जूनियर सुपरवाइज़र के टाइम पे हमने जब दौर देखा था तो तब हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते थे। उस टाइम हमने किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज चलाई, जितने भी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जितना भी मतलब था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में ईजी ही लगते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में नहीं इतना ही रखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ कोर्स मिल जाएगा, सुपरवाइज़र का भी, JKP कांस्टेबल का मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज जो है उसको ज़रूर देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। अपना स्कोर ज़रूर बताएं, आपका स्कोर कितना बना इस एग्ज़ाम में। और क्लासेस हैं जो कंटिन्यू की जाएंगी अब सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए भी, और JKP कांस्टेबल और JKP SI की जो रिक्रूटमेंट है वो जल्द ही होने वाली है आपके JNK में। सो बाय बाय, टेक केयर। उनकी एडवर्टाइजमेंट है, हो सकता है इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ में आपको मिल जाएगी। टेक केयर।